धमकियां दी हैं और कह रहे हैं पुलिस हमारे घर आई थी, वो हमारा कुछ नहीं कर सकी। ये बेसिकली फसाद की जड़ है लाइफ। ये ऑनलाइन आके कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं बात समझ लगी कि इंसाफ किस चीज़ का, कि बंदा नहीं मरा, पुलिस उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है। मान डोगर की लड़ाई में रजब भट्ट कूट पड़ा, धमकियां में मान डोगर से भी ज़्यादा दे रहा है वो। हमने उसके बाद भी कहा यार कि हम लोग इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, छोड़ो यार, माफ़ कर देते हैं, ठीक है, उनको माफ़ कर देते हैं, दिल बड़ा करो यार, छोड़ो वो। अब जब हम लोगों ने बात की दिल बड़ा करते हैं, उसके बाद उन्होंने जमानत करी, जमानतें करवाने के बाद उन्होंने फिर हमें धमकियां दी हैं। वो कैसे? मतलब जमानतें करवाने के बाद फिर धमकियां दी हैं और कह रहे हैं पुलिस हमारे घर आई थी, वो हमारा कुछ नहीं कर सकी। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, चीज़ होंगे एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हाई पकड़ चुकी है। एक दूसरे पे FIRs हो चुकी हैं। थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि अली भट्ट ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में अली भट्ट ने कहा है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग फसाद की जड़ है और यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ दी जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है और मैं इसके हक में नहीं हूँ। और रजब भट्ट लोग जो इंसाफ लेने की बात कर रहे हैं, तो लड़ाई मार डोगर से है, लेकिन धमकियाँ रजब भट्ट दे रहा है क्योंकि रजब भट्ट के पास फेम है और उस फेम को संभालना नहीं आ रहा और वो बहुत ही गलत चीज़ें दे रहे हैं। वो अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को बहुत ही गलत तरफ लेकर जा रहे हैं। इवन तो अगर मैं कहूँ, सच्ची बात कहूँ, तो वो गन्स दिखाना, वो अपने फॉलोअर्स को बताना कि भाई ये चीज़ करो, क्योंकि अगर किसी बंदे के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसकी ऑडियंस को अच्छा ही मैसेज देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस उस चीज़ को कन्वे करेगी और उस चीज़ को अडॉप्ट करेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है और अली भट्ट की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और मैं उस बात को एग्री करता हूँ कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास इतना फेम है, आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो आप उस ऑडियंस के सामने ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप गन्स लेकर किसी के घर पे नहीं जा सकते हो। हाँ, उमर भट्ट ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया है। उमर भट्ट ने कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि उसने कानून का सहारा लिया है। उसने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और मैं ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रजब भट्ट को फेम मिला है, तो उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगा, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूँगा, या फिर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि मतलब लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठ के। तो रजब भट्ट जो है वो इन लोगों को टीज़ कर रहे हैं, इन लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, आप तो मेरा एक गार्ड भी नहीं उठवा सके और पुलिस मेरे घर पे आई है, पुलिस किसी भी किस्म की रेड जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई, सक्सेसफुल नहीं बना पाई, तो मेरा क्या बिगाड़ पाओगे, ऐसा कुछ कहने की कोशिश करिए। लेकिन मैं ये बात कह दूँ कि आप पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते और अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं तो आप पुलिस को टीज़ नहीं कर सकते। तो उमर भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, कानून को हाथ में नहीं लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश किया। और ये लोग जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं वो सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है, लड़ाई, मैं भी ये कहता हूँ लड़ाई मान डोगर की और उमर भट्ट की है और रजब भट्ट मैं कौन खामखा। अगर आप लोग पर्सनली तौर पे ये चीज़ पूछें तो मैं कहूँगा ये पर्सनली तौर पे बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और एक दूसरे की फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए। वो रजब भट्ट को कह रहा है कि तुम्हें फेम कैसे मिला है, तुम्हें अपनी माएँ बहनें दिखा के फेम मिला है, तो माँ डोगर लोग उनको कह रहे हैं तुम्हें कैसे फेम मिला है, तो तुम लोगों को भी ऐसे ही मिला है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर टीज़ की जा रही हैं और एक को बट बोला जा रहा है, एक को माछी बोला जा रहा है, मतलब बहुत गलत चीज़ हो रही है और सोशल मीडिया पर ये बहुत ही गलत चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए और इस लड़ाई को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो हैरान हूँ कि मतलब यार आप लोग तो इकट्ठे बैठ के खाए पिए हो, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये वीडियो देख के, आप लोग को कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।